राधा ने अपने नए घर में कदम रखा। उसके मन में कई इमोशंस घुमड़ रहे थे। वो अपने फ्यूचर के लिए सुनहरे सपने लेकर आई थी, पर एक छोटा सा डर भी था। सब कुछ नया था, घर, लोग। ये उसकी लाइफ में एक बड़ा चेंज था और वो अक्सर सोचती थी कि चीजें कैसे होंगी। क्या वो आसानी से एडजस्ट कर पाएगी? क्या सब लोग उसे वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे जैसी वो है? ये खामोश सवाल अक्सर उसके ख्यालों में रहते थे। उसने अपनी उम्मीदों को कसकर पकड़ रखा था, जैसे कोई कीमती गहना हो। उसने पहले भी बहुत सी स्टोरीज सुनी थी, सास और बहू की स्टोरीज। ये सारी कहानियां हैप्पी नहीं थीं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स और दुख से भरी थीं। सोसाइटी कभी कभी इन रिश्तों की एक मुश्किल पिक्चर बनाती थी। राधा दिल से चाहती थी कि उसकी अपनी स्टोरी अलग हो। वो प्यार से भरे घर के लिए तरसती थी और सबसे एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग की दुआ करती थी। वो चाहती थी कि उसकी नई लाइफ पीसफुल और जॉयफुल हो। ये एक सीधी सादी, दिल से निकली विश थी। नए घर में पहले कुछ दिन थोड़े अजीब लगे। सब कुछ अनजान सा था, सुबह के रूटीन से लेकर शाम की खामोशी तक। राधा ने सीखने और अडेप्ट करने की पूरी कोशिश की। उसे अपने पुराने घर, अपने पुराने कंफर्ट्स की याद आती थी। कभी कभी अकेलेपन की एक लहर उसे घेर लेती थी। पर फिर वो शोभा जी को देखती, अपनी मदर इन लॉ को, जिनकी आंखें इतनी काइंड थीं। उनकी स्माइल हमेशा जेंटल और वार्म होती थी। सूरज की ये छोटी सी किरण राधा को उम्मीद की एक छोटी सी स्पार्क दे जाती थी। शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। शोभा जी ने शुरू में ज्यादा शब्द नहीं कहे, पर उनके काम राधा के लिए बहुत कुछ कह जाते थे। वो अक्सर पूछती कि राधा ने खाना खाया या नहीं, और ये इंश्योर करती कि राधा अपने नए रूम में कंफर्टेबल महसूस करे। ये छोटे छोटे जेस्चर्स थे, केयर के सीधे साधे काम, पर राधा के लिए ये पूरी दुनिया के बराबर थे। धीरे धीरे राधा थोड़ा और रिलैक्स्ड महसूस करने लगी। शुरू की एंजाइटी पिघलने लगी थी। उसे यकीन होने लगा कि ये नया सफर, ये नया परिवार वाकई ब्यूटीफुल हो सकता है। शोभा पुरानी कहानियों के कैरेक्टर्स जैसी नहीं थी। वो बहुत स्ट्रेंथ और एम्पैथी वाली औरत थी, जिनकी सोच प्रोग्रेसिव और ओपन थी। वो समझती थी कि लाइफ हमेशा बदलती रहती है और काइंडनेस की पावर में यकीन रखती थी। उनका दिल बहुत बड़ा और सबके लिए वेलकमिंग था। उन्होंने लाइफ के कई उतार चढ़ाव देखे थे और जानती थी कि सच्चा प्यार ही एक फैमिली को मजबूत बनाता है। सबसे बढ़कर वो हैप्पीनेस चाहती थी, अपने बेटे रोहित के लिए और राधा, उसकी नई वाइफ, के लिए। शोभा ने राधा की आंखों में छुपी घबराहट को नोटिस किया। उन्हें शादी के बाद अपने शुरुआती दिन याद आ गए, जिससे वो राधा को और बेहतर समझ पाई। इसलिए शोभा ने सिर्फ एक मदर इन लॉ से ज्यादा बनने का फैसला किया। वो राधा की फ्रेंड, उसकी कॉन्फिडेंट बनना चाहती थी। उन्होंने राधा से प्यार भरे शब्दों में बात की, अपनी लाइफ की कुछ स्टोरीज शेयर की, जिससे राधा को एक प्यारी बेटी जैसा फील हुआ। ये राधा के लिए एक वंडरफुल और अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज था। ऐसा उसने बिल्कुल इमेजिन नहीं किया था। जब भी राधा अनश्योर या हेजिटेंट महसूस करती, शोभा उसके साथ होती, उसे खामोशी से सलाह और प्यार भरा गाइडेंस देती। उन्होंने कभी अपने ओपिनियंस राधा पर थोपे नहीं। वो बोलने से ज्यादा सुनने में यकीन रखती थी। वो चाहती थी कि राधा इस नई लाइफ में अपनी स्ट्रेंथ और अपना रास्ता खुद ढूंढे, लेकिन शोभा हमेशा वहां थी, एक स्टेडी प्रेजेंस, जैसे एक धीमी रोशनी जो आगे का रास्ता दिखा रही हो। उनका सपोर्ट राधा के लिए स्ट्रेंथ का एक साइलेंट पिलर था, जो उसे खुद जैसा बनने की करेज देता था। कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जो वाकई शोभा के कैरेक्टर को दिखाते थे। एक दोपहर एक दूर के रिलेटिव ने एक बेतुका कमेंट किया, जिससे राधा को छोटा और अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। शोभा जी ने तुरंत राधा के लिए आवाज उठाई, शांति से लेकिन मजबूत इरादे के साथ, सबको ये दिखाते हुए कि राधा इम्पोर्टेंट है और रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। इस एक काम से राधा को बहुत ज्यादा सेफ महसूस हुआ, ये जानकर कि शोभा जी में उसे एक सच्चा साथी मिल गया है। उनका बॉन्ड हर गुजरते दिन के साथ गहरा होता गया, जो ट्रस्ट और दिल से निकले रिस्पेक्ट की फाउंडेशन पर बना था। राधा ने एक सीक्रेट ड्रीम अपने दिल के करीब रखा था। वो हमेशा से एक करियर बनाना चाहती थी और उसने कई सालों तक खूब मेहनत से पढ़ाई की थी। ये ड्रीम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। पर अब उसकी नई नई शादी हुई थी और उसे चिंता थी कि उसका नया परिवार क्या सोचेगा। क्या वो उसके काम करने के एम्बिशन को समझेंगे? क्या वो उसके एस्पिरेशंस को सपोर्ट करेंगे? इसलिए कुछ समय के लिए उसने इस ड्रीम को चुपचाप अपने अंदर रखा, सही समय का इंतजार करती रही, उनके अंडरस्टैंडिंग और एनकरेजमेंट की उम्मीद में। आखिरकार हिम्मत करके राधा ने अपनी विश के बारे में बात की।
उसने पहले अपने थॉट्स अपने हस्बैंड रोहित के साथ शेयर किए, जिसने खुले मन से सुना। फिर उसने शोभा जी से बात की, जिनका रिएक्शन बहुत पॉजिटिव था। जॉब ढूंढना हालांकि कोई आसान काम नहीं था। राधा ने अनगिनत एप्लीकेशंस भेजी और कई इंटरव्यूज के लिए गई। कभी कभी उसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ता और ये दिल तोड़ने वाला होता था। कुछ दिन ऐसे भी थे जब उसे हार मानने का मन करता था। ये सर्च लंबी थी और उसके लिए थका देने वाली थी। शोभा जी ने राधा की लगातार कोशिशों और उसकी कभी कभार की डिसअपॉइंटमेंट्स को देखा। वो अक्सर राधा से कहती है, उम्मीद मत हारो मेरी बच्ची। रोहित भी एक चट्टान की तरह उसके साथ खड़ा रहा। इंटरव्यूज की तैयारी में उसकी हेल्प करता और उसे कोशिश करते रहने के लिए इनकरेज करता। शोभा जी राधा के लिए उसकी फेवरेट अदरक वाली चाय बनाती और कहती, सक्सेस में टाइम और पेशेंस लगता है राधा। उनका अटूट सपोर्ट राधा के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड जैसा था, जो उसे निराशा की फीलिंग से बचाता था। वो उस पर यकीन करते थे, तब भी जब वो कभी कभी खुद पर डाउट करती थी। फिर एक सुबह एक वंडरफुल खबर आई। राधा को जॉब मिल गई थी। ये प्योर जॉय का पल था। उसका चेहरा एक चमकदार स्माइल से खिला था। ये एक सपना था जो आखिरकार उसके लिए सच हो गया था। रोहित को उसके अचीवमेंट पर बहुत गर्व था। शोभा जी ने उसे हंसकर गले लगाया। उनकी आंखें खुशी से चमक रही थी। पूरा घर जैसे उनके साथ सेलिब्रेट कर रहा था। ये राधा के लिए एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन थी, लेकिन वो उनके परिवार के लिए उनकी प्रोग्रेसिव सोच और गहरी अंडरस्टैंडिंग की भी एक ब्यूटीफुल जीत थी। अपनी नई जॉब शुरू करने से राधा में एक वंडरफुल चेंज आया। उसे खुद पर नया कॉन्फिडेंस मिला और वो हर दिन कई नई स्किल्स सीखती। उसे ज्यादा कंप्लीट, ज्यादा फुलफिल्ड महसूस हुआ। इस नई खुशी ने उसकी मैरिज को भी पॉजिटिवली टच किया। वो और रोहित अपनी लाइफ के और ज्यादा पहलू शेयर करने लगे। अपने वर्क डे और फ्यूचर ड्रीम्स पर डिस्कस करते। एक दूसरे के लिए उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत गहरी हो गई और वो हर मायने में सच्चे पार्टनर्स बन गए, एक दूसरे की ग्रोथ और हैप्पीनेस को सपोर्ट करते हुए। किसी भी फैमिली की लाइफ में छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, शायद राधा और रोहित के बीच राय में अंतर या बस लाइफ का एवरीडे स्ट्रेस। ऐसे सभी मोमेंट्स में शोभा जी उनका शांत सहारा होती थी। वो धैर्य से दोनों पक्षों को सुनती, उन्हें एक दूसरे के नजरिए से चीजें देखने में हेल्प करती। उन्होंने कभी गलत तरीके से किसी का साइड नहीं लिया या उन्हें जज नहीं किया। उनकी प्यार भरी समझदारी और समय पर दखलंदाजी घर में शांति बनाए रखने में हेल्प करती, प्यार को जिंदा और मजबूत रखती। राधा के लिए शोभा जी एक मदर इन लॉ से कहीं ज्यादा बन गई। वो उन्हें दूसरी माँ, एक ट्रस्टेड फ्रेंड, एक समझदार मेंटर के रूप में देखती थी और शोभा जी भी बदले में राधा को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। उनका बॉन्ड वाकई स्पेशल और यूनिक था, जो सिर्फ फॉर्मेलिटीज या सोसाइटल ड्यूटीज पर नहीं, बल्कि सच्चे प्यार की फाउंडेशन पर बना था। ये एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट और गहरे स्नेह के साथ बढ़ा। वो हंसी शेयर करते थे, सीक्रेट्स शेयर करते थे और उनका रिश्ता उनके आसपास सभी के लिए एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल था। राधा और शोभा की स्टोरी हमें एक वैल्यूएबल लेसन सिखाती है। ये दिखाती है कि रिश्ते वाकई ब्यूटीफुल हो सकते हैं जब प्यार और अंडरस्टैंडिंग हो। जब लोग एक दूसरे के ड्रीम्स और एस्पिरेशंस को सपोर्ट करें तो वे इमेंस स्ट्रेंथ का सोर्स बन सकते हैं। एक मदर इन लॉ अपनी डॉटर इन लॉ का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम हो सकती है और एक डॉटर इन लॉ बहुत सारी जॉय और वार्मथ ला सकती है। मजबूत परिवार इन्हीं सिंपल पर बहुत पावरफुल ह्यूमन कनेक्शंस पर बनते हैं। ये बॉन्ड्स लाइफ को वाकई मीनिंगफुल बनाते हैं।